छत्तीसगढ़ में अब मौके पर पहुंचेगी मोबाइल फोरेंसिक लैब। अपराधियों पर डिजिटल शिकंजा, मिनटों में जुटेंगे सबूत। स्मार्ट पुलिसिंग की शुरुआत, हाईटेक वैन से बढ़ी ताकत। राजधानी रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई 2 अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ल, डायरेक्टर फोरेंसिक साइंस सुनील द्विवेदी सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश भर के लिए उपलब्ध कराई गई 32 मोबाइल फोरेंसिक वैन का मुख्य उद्देश्य गंभीर अपराध होने पर फोरेंसिक टीम को सीधे घटना स्थल तक पहुंचाना है, ताकि समय रहते सबूत सुरक्षित किए जा सकें और साक्ष्यों से छेड़छाड़ रोकी जा सके। इस हाईटेक वैन में क्राइम सीन प्रिजर्वेशन किट, फिंगरप्रिंट डिटेक्शन सिस्टम, नारकोटिक्स परीक्षण किट, डिजिटल फोरेंसिक सपोर्ट, हाई क्वालिटी फोटोग्राफी सिस्टम, बैलिस्टिक जांच किट और बुलेट होल स्क्रीनिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकें मौजूद हैं। देखिए, अभी जो नई न्याय संहिता लागू हुई है उसमें ये प्रावधान है कि 7 साल से ऊपर की सजा के सभी मामलों में फोरेंसिक टीम को स्पॉट विजिट करना है और एविडेंस के कलेक्शन में उनको रहना है। तो अब तो ये निहायत ज़रूरत है और इसीलिए रायपुर में आज की तारीख में हमारे पास एक कमिश्नरेट के लिए और एक रायपुर ग्रामीण के लिए और एक हमारी इसके पहले जो वैन प्रचलन में थी वो, इस तरह से 3 गाड़ियाँ हैं। तो ये इससे रिस्पांस टाइम भी बढ़ेगा, जहाँ पर एक थी आज की तारीख में 3 है, और अथेंटिसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि जब हमारे पास एक टीम थी अब रायपुर में हम 3 टीम प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, विवेचना में साक्ष्यों का संकलन जो है पुलिस का विवेचक ही करता है। तो अभी इसमें सारी बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे केमिकल्स हैं इसके अंदर, किट्स हैं इसके अंदर, डिजिटल एविडेंस के कलेक्शन के लिए सारे उपकरण हैं इसके अंदर, सॉफ्टवेयर्स हैं इसके अंदर, सारे फिजिकल एविडेंस के कलेक्शन के लिए सारी चीज़ें हैं। एविडेंस के कलेक्शन के बाद वो विवेचक को ही सौंपी जाएंगी और वहाँ पर फिर जिले में हमारे जो वो पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होते हैं और फोरेंसिक ऑफिसर होते हैं, ये मिल करके उसके ऊपर ड्राफ्ट बनाते हैं कि इस एविडेंस से हम क्या निकालना चाहते हैं। फिर वो ड्राफ्ट के साथ वो आर्टिकल हमारे लैब में आता है, वहाँ पर परीक्षण होकर के फिर हम वापस भेजते हैं और रिपोर्ट कोर्ट को जाती है। वहीं बेमेतरा पुलिस को भी अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वैन की सौगात मिली। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एसपी रामकृष्ण साहू ने इसे हरी झंडी दिखाकर हाईटेक वैन को रवाना किया। करीब 65 लाख रुपए की लागत से तैयार इस मोबाइल फोरेंसिक यूनिट में घटना स्थल संरक्षण किट, GSR परीक्षण किट, डिजिटल फोरेंसिक सपोर्ट, हाई क्वालिटी फोटोग्राफी सिस्टम और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब घटना स्थल पर ही प्रारंभिक वैज्ञानिक जांच, साक्ष्य संरक्षण और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन संभव हो सकेगा, जिससे जांच की गुणवत्ता और गति में बड़ा सुधार आएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इससे साक्ष्यों के प्रभावित होने की संभावना खत्म हो जाएगी और अपराधों की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को बड़ी मदद मिलेगी। मोबाइल वैन दिया गया है। यह मोबाइल वैन का उद्देश्य सजा में 100% जो है वृद्धि लाना है, जिससे 100% जो है एक अपराधी को सजा दिलाई जा सके। यह वैन नए कानून के तहत जो है BNSS के तहत 7 साल से ऊपर के सभी अपराधों में घटना स्थल पर जाएगा और घटना स्थल पर जो है जितने भी एविडेंस है उसको साइंटिफिक अफसर के मार्गदर्शन में हमारा इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है उसको कलेक्ट करेगा और उसका परीक्षण कराएंगे और उसके बाद उसको माननीय न्यायालय में रखेंगे। इस तरीके से यह वैन जो है आम जन के लिए बहुत ही लाभकारी है, अपराधियों में दहशत फैलाने वाला है और निश्चित तौर पे इसमें सज़ा में जो है वृद्धि होगी। यह शासन की जो है महती इच्छा है और ये कानून को जो है नए कानून को पूर्ण रूप से जो है बेमेतरा जिले में लागू किया जा रहा है। ये आपका स्कीम ऑफ मॉडर्नाइजेशन और फॉरेंसिक कैपेसिटी के अंदर हमें प्रोवाइड किया गया है, जिसमें सारे ही प्रकार के किट दिए गए हैं। इसमें साइबर के भी किट दिए गए हैं, इसमें फिंगरप्रिंट किट है, इसमें ब्लड डिटेक्शन, सीमेंट डिटेक्शन, फुटप्रिंट, आपके हर प्रकार के किट दिए गए हैं, जिससे हम स्पॉट पे ही जाके अच्छे से आपकी जो एग्जिबिट है उसको कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और पैकेजिंग कर सकते हैं, ताकि ये न्याय प्रणाली को बहुत ही सुविधा देगी और इससे कन्विक्शन रेट में भी बहुत ही तेजी आएगी।
इधर धमतरी में भी एफएसएल मोबाइल यूनिट को पुलिस विभाग में शामिल किया गया। ये हाईटेक यूनिट घटना स्थल पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट्स जांच, डिजिटल और भौतिक साक्ष्य संरक्षण, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जैसे वैज्ञानिक कार्य मौके पर ही करेगी। पुलिस का मानना है कि इससे जांच अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष होगी और अदालत में अपराधियों के खिलाफ सबूत प्रमाण पेश किए जा सकेंगे। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को बल मिलने से आगे अभियोजन और दोष सिद्धि में बढ़ावा होगा, बढ़ोतरी होगी और अच्छे लोगों का, नागरिकों का पुलिस में और न्यायिक व्यवस्था में विश्वास पुख्ता होगा। इसके अतिरिक्त जो विनाशाय या दुष्कृताओं वाली बात है, तो दुष्ट लोगों के मन में इससे भय होगा और अपराधों से मोहभंग होगा। इस दिशा में ये एक अच्छा वो है। बाकी आपको भली भांति अवगत ही हैं आपकी जो है करीब 30% एक वर्ष में क्राइम्स में कमी हुई है। आगे मेरा मानना है कि इससे और भी बेहतर अपना काम होता है। तो जैसे मान लीजिए आपने दीवार में देखा, दीवार में होल बना हुआ है, वो होल कील की वजह से भी हो सकता है, वो होल गोली चलने की वजह से भी हो सकता है। अब वो कंफर्म करना है कि अगर वो जो होल बना है वो होल गोली की वजह से बना है या फिर किसी और की वजह से बना है, ताकि हम ये पता कर सकें कि गोली कहाँ से चली होगी। मतलब ट्राजेक्ट्री समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता चले कि वो जो होल है वो गोली से बना है कि बना। मतलब उसके लिए बुलेट वो मतलब डिफाइन करता है लेड, मोस्टली बुलेट के अंदर लेड और कॉपर मौजूद होता है, तो वो पता करता है कि लेड और कॉपर है कि नहीं। अगर वो लेड और कॉपर दोनों मिल जाएंगे तो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, अच्छी है कि वहाँ पे गोली चली होगी। वहीं बलौदा बाजार भाटापारा जिले में नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री टंकराम वर्मा ने 12 अत्याधुनिक डायल 112 वाहन, 2 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन और 1 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन स्मार्ट वाहनों में स्मार्टफोन, जीपीएस, वायरलेस रेडियो, पीटी जेट कैमरा, डैश कैम, मोबाइल एनबीआर और सोलर बैकअप जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इन तकनीकों की मदद से घटनास्थल की लाइव मॉनिटरिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग और त्वरित संचार सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह सेवा 24 घंटे संचालित होगी और नागरिक कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल, वेब पोर्टल, चैटबॉट और SOS 112 इंडिया ऐप के जरिए भी मदद ले सकेंगे। छोटे-मोटे अपराध अब गाड़ियाँ होने से हमारे यहाँ पुलिस साथी जो है, पुलिस प्रशासन, पुलिस के सिपाही समय में पहुंच जाएंगे और दुर्घटना को टालने में, लोगों को न्याय दिलाने में, लोगों की सहायता करने में, मदद करने में कम समय में पूरा कर सकेंगे। तो हमारे बलौदा जिले के लिए बहुत अच्छा है और ये पूरे प्रदेश में जो है 112 गाड़ियाँ ये सभी थानों में रहेंगे। अपने बलौदा जिले में जितने भी हैं सभी थानों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहाँ पे सब अलर्ट होंगे। इधर महासमुंद जिले में भी पुलिस विभाग को 19 नई हाईटेक गाड़ियां मिली है। इनमें 15 वाहन डायल 112 सेवा और 4 वाहन हाईवे पेट्रोलिंग के लिए शामिल हैं। नई गाड़ियों में बोलेरो नियो प्लस, बोलेरो नियो, बोलेरो और स्कॉर्पियो वाहन शामिल हैं। खास बात यह है कि कोतवाली के लिए आई गाड़ियों में अत्याधुनिक पीटी जेट टॉप माउंटेन कैमरा लगा हुआ है, जिससे जिला मुख्यालय की निगरानी अब तीसरी आंख से होगी। पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक, कलेक्टर और एसपी ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभी 400 की संख्या में डायल 112 जो 112 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है, ये पुलिस विभाग इसकी मॉनिटरिंग करेगी। इसके माध्यम से न केवल क्राइम अपितु अगर एक्सीडेंट कोई होता है, कोई इमरजेंसी मेडिकल की समस्या आती है, कहीं फायर हो जाता है, कहीं कोई भूकंप हो जाता है, बाढ़ आ जाती है या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या दिक्कत में, ये 112 गाड़ी जो है तत्काल डायल करने पर पहुंचेगी और न केवल उस पर रिस्पॉन्स लेगी बल्कि उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का भी इसके माध्यम से मतलब साफ है कि मोबाइल फॉरेंसिक वैन और स्मार्ट पुलिसिंग तकनीक के जरिए अब छत्तीसगढ़ में अपराध जांच का तरीका पूरी तरह से बदलने जा रहा है। जहां एक तरफ इमरजेंसी रिस्पांस तेज होगा, वहीं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों तक पहुंचना भी अब पुलिस के लिए आसान हो जाएगा। यानी अब अपराधियों के लिए बचना मुश्किल है और न्याय प्रक्रिया होगी पहले से ज्यादा मजबूत। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।